अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड हेल्पर अली। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेवरल यूट्यूब की चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के बारे में बताऊंगा, जिन पॉलिसीज़ के तहत वो आपके चैनल को अंडर रिव्यू आने के बाद मोनेटाइज करते हैं और जिन के मुताबिक वो कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक भी देते हैं और नहीं भी देते हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक भी देते हैं। तो इन तमाम पॉलिसीज़ को मैं आज आपके सामने गोश गुजार करने लगा हूँ, बयान करने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने वो तमाम पॉलिसीज़ रखूँगा जो कि यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के मुताबिक हैं, यानी कि जब उनके पास अंडर रिव्यू चैनल जाता है। तो शुरू करते हैं अपना काम डाउन। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जब आपका चैनल रिव्यू में जाता है तो वो कौन सी पॉलिसीज़ के तहत आपके चैनल को चेक करते हैं। पहली बात दोस्तों, मेन थीम कि आपके चैनल का मेन मकसद क्या है। क्या कोई वो इलीगल मकसद तो नहीं है, ऐसा मकसद जिसके तहत आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, या कोई गलत मकसद, या कोई पोर्नोग्राफी मकसद, या कोई बहुत गलत मकसद हो। तो उसके मुताबिक वो आपके चैनल को चेक करते हैं। अगर वो मकसद किसी यूट्यूब एक मिसाल है, अगर कोई शख्स अपना कारोबार के लिए, यानी कि उसकी तमाम वीडियोस कारोबार के बारे में है, तो यूट्यूब ऐसे चैनल को डिलीट कर देगा, क्योंकि यूट्यूब को ऐड इसीलिए देता है ताकि वो लोगों से पैसा कमा सके और उनको ऐड में वीडियो शुरू में लगा सके और उनसे वीडियो लगा सके। तो अगर वो ख़ुद अपना चैनल बना लेंगे तो यूट्यूब इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और जल्दी उसके चैनल डिलीट हो जाएगा रिव्यू में आने से पहले। तो मोस्ट व्यूड वीडियोस, उसके बाद दोस्तों यूट्यूब जो आपका चेक करता है वो है मोस्ट व्यूड वीडियोस, यानी ऐसी वीडियो जिन पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। मिसाल के तौर पर जब भी आप अपने चैनल या किसी के चैनल में जाते हैं तो नीचे कुछ वीडियोस देखने के बाद नीचे पॉपुलर वीडियोस आ जाती हैं। ऐसी वीडियोस जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, या कुछ ऐसी वीडियोस जो आपकी वायरल हो जाती हैं। न्यूएस्ट वीडियोस, यानी कि ऐसी वीडियोस कि अभी अभी आपके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम मुकम्मल हुआ है और वो जो वीडियोस अभी अभी रिसेंटली अपलोडेड हैं, कुछ उन वीडियोस को यूट्यूब चेक करता है। उसके बाद बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, यानी ऐसी चंद वीडियोस जिनकी बिना पर आपका 4000 घंटों का वॉच टाइम मुकम्मल हुआ है, ऐसी वीडियोस को वो देखता है। इसके बाद वीडियो मेटा डाटा इंक्लूडिंग टाइटल्स, थंबनेल्स एंड डिस्क्रिप्शन। इसके बाद यूट्यूब आपका टाइटल चेक करता है, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन के कहीं इनमें कोई गलत मवाद, पोर्नोग्राफी वर्ड्स या एक्स वर्ड्स या कोई इंक्लूडेड वर्ड्स तो नहीं हैं। इसके अलावा क्या आपका टाइटल आपकी वीडियो के मुतल्लिक सच्चा है, यानी अगर आप थंबनेल तो कैची लगा लेते हैं लेकिन वीडियो के अंदर आपका सबका सब गलत या बेवकूफ़ है, यानी कि आप लोगों को व्यूज़ लेने की खातिर बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो थंबनेल में आपने बताया वो वीडियो में नहीं बताया। और डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपकी डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखी है वो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में किसी गलत लिंक को नहीं लिखा, या डिस्क्रिप्शन में किसी गलत वर्ड्स को या पोर्नोग्राफी किसी वर्ड को नहीं लिखा। इन चीज़ों को यूट्यूब सबसे पहले चेक करता है। मेन थीम, मोस्ट व्यूड वीडियोज़ जिन पर सबसे ज़्यादा व्यूज़, न्यूएस्ट वीडियोज़, बिग प्रोपोर्शन ऑफ द वीडियोज़ एंड वीडियो मेटा डेटा। इनसे पहले यूट्यूब सबसे पहले आपसे ये कहता है कि आपका अपना कंटेंट होना चाहिए था। वो आर जस्ट एग्जांपल ऑफ द कंटेंट और यू रिव्यूअर्स may access. Note that or you reviewers can and may check other parts of your channel to see whether it fully meets our policies. Follow the YouTube community guidelines. इसके बाद दोस्तों YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं जिनके तहत वो आपको स्ट्राइक भी देता है। तो हम चलते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस पर। तो दोस्तों हम कम्युनिटी गाइडलाइंस में आ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो किन
रूल्स के तहत आपकी वीडियोस के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक देते हैं। पहली बात, फेक एंगेजमेंट, यानी कि आपने कोई ऐसी झूठी बात बताई है, ये आपको अकॉर्डिंग टू यूट्यूब में दिखा भी सकता हूँ, पढ़ा भी सकता हूँ। व्हाट दिस पॉलिसीज मीन फॉर यू, यानी कि फेक एंगेजमेंट लिंक्स आर टू और promotes third party services that artificially inflates metrics like views, likes and subscribers. Content linking to or promoting third party content or subscriber gaming website, यानी कि ऐसी वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट थर्ड पार्टी को इससे फ़ायदा पहुंचाना, तो यूट्यूब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि आप किसी थर्ड पार्टी की किसी को प्रमोट करें, किसी और को प्रमोट करें, तो यूट्यूब इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसके बाद दोस्तों, यू आर अलाउड टू इनकरेज व्यूअर्स टू सब्सक्राइब, हिट दैट लाइक बटन, शेयर और लीव अ कमेंट। आप ये बात कह सकते हैं कि आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, बटन को भी दबा सकते हैं, शेयर को। आप इस बात के अलावा और भी बातें कर सकते हैं, यानी कि अपने मुतल्लिक़ कह सकते हैं, लेकिन किसी और वेबसाइट, यूट्यूब के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म की किसी और को इजाज़त नहीं दे सकते। इसके बाद दोस्तों दूसरा है बड़ा इम्प्रेशन। तो इसके बारे में यूट्यूब क्या कहता है? डू नॉट पोस्ट कंटेंट ऑन यूट्यूब इफ़ इट फिट्स एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन नोटेड बेलो। चैनल इम्प्रेसनेशन, अ चैनल दैट कॉपीज़ एन अदर चैनल प्रोफाइल, यानी कि दोस्तों ऐसा चैनल जो किसी दूसरे चैनल, जैसे कि अगर कोई शख्स किसी और यूट्यूबर का कोई बड़ा सा चैनल देख लेता है, उसका थंबनेल लगा लेता है, उसका कोई प्रोफाइल पिक्चर लगा लेता है, बैकग्राउंड लगा लेता है, या कोई ऐसी चीज़ जो उसकी ज़ाती है उसको अपने चैनल के अंदर ले लेता है, लगा लेता है, तो आपके पास कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ सकता है। यानी द चैनल डज नॉट हैव टू बी 100% आइडेंटिकल एज लॉन्ग एज द इंटेंट इज़ क्लियर टू कॉपी द अदर चैनल, यानी कि आपने दूसरे चैनल को बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना। उसमें कंटेंट इंटेंडेड टू लुक लाइक समवन एल्स इज़ पोस्टिंग इट, ताकि किसी दूसरे को ये ना पता लगे कि आप उस दूसरे चैनल की तरफ से वीडियो आई है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर एक बड़ा यूट्यूबर है टेक्निकल गुरु जी, तो उसके 20M सब्सक्राइबर हैं। अगर कोई उसकी वीडियो, उसके अपना यूट्यूब नया चैनल बनाकर उसका लोगो लगा लेता है, उसकी चेहरे का और प्रोफाइल पिक्चर लगा लेता है, बैकग्राउंड लगा लेता है, बैनर में लगा लेता है, तो ये चीज़ें यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, सरासर ख़िलाफ़ हैं, और इसके ख़िलाफ़ वो आपको स्ट्राइक भी दे सकता है। इसके बाद दोस्तों आता है लिंक इन कंटेंट। इसके मुताबिक आपने कोई ऐसा लिंक नहीं भेजना है जो किसी पोर्नोग्राफी का हो, किसी गलत चीज़ को, या किसी ऐसी वेबसाइट का हो जो हमारी यानी कि मोबाइल के अंदर मालवेयर पैदा करे, कोई वायरस पैदा करे, या किसी दूसरे मसले का बायस बने। उसके बाद डैट गिव अनऑथराइज्ड फ्री एक्सेस टू ऑडियो कंटेंट एंड ऑडियो वायरस विजुअल कंटेंट, फुल वीडियो गेम्स, या ऐसा कंटेंट जो हमारे अपने डाटा को चुरा ले जाए। ऐसे लिंक, ऐसी चीज़ों के आप चाहे ख़ुद वेबसाइट बनाकर ऐसे लिंक आपने बिल्कुल नहीं भेजने हैं। लिंक टू साइट कंटेनिंग चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज़ इमेजिनरी, यानी कि आपने ऐसी बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं भेजनी है जो बच्चों की, यानी कि बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो। लिंक टू वेबसाइट दैट सीक टू रेज फंड्स आर रैकेट्स फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दहशत गर्दी के मुतल्लिक कोई भी ऐसी चीज़, बम या कोई ऐसी मुतल्लिक यानी कि आपने नहीं बनानी है, कोई जो यानी कि वर्ल्ड में कोई मसले का बायस बने। लिंक टू साइट सेलिंग आइटम्स नोटेड इन रेगुलेटेड गुड्स गाइडलाइंस, जब आप गुड्स गाइडलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यानी कि इसकी मुकम्मल गाइडलाइंस को पढ़ सकेंगे कि ऐसे गुड्स, ऐसे सामान जो कि गलत हैं, जो कि यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, ऐसे सामान को बिल्कुल आपने नहीं उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, जैसे कि बॉम्ब, जैसे कि
पिस्टल या कोई ऐसी चीज़ पिस्टल के जो बग़ैर स्टार्ट किए ऐसे ही उसकी गोली चली जाए। जब आप इसको तफसील से पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ आएगी। इसके बाद स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम्स। आपने अपनी वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं करनी जो कि यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो, यानी कि आपने सीइंग समथिंग बट इंस्टेड डायरेक्ट दम ऑफ साइड गेट्स क्लिक, यानी कि अपने क्लिक, व्यूज़ या ट्रैफिक बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर ऐसी कोई थंबनेल नहीं लगाना जो अंदर तो कुछ भी ना हो लेकिन बाहर थंबनेल में आपने बहुत ही अट्रैक्टिव लगा हो। यानी कि आपने मुकम्मल तौर पर सच्ची बात कहनी है, झूठी बात बिल्कुल नहीं कहनी। मिसलीडिंग मेटाडाटा थंबनेल के ज़रिए आपने लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना। मैनिपुलेटेड मीडिया कंटेंट दैट हैज़ बीन टेक्निकली मैनिपुलेटेड आर डेकोरेटेड इन अ वे दैट मिसलीड्स यूज़र्स, यानी कि जो देखने वालों को ये मालूम हो कि ये शख्स गलत था, यानी कि आपने किसी शख्स की वीडियो देखी, उसके साथ एडिटिंग करके आपने किसी शख्स को बदनाम करने की कोशिश की, तो यूट्यूब इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक दे सकता है। जब 2-3 स्ट्राइक आएंगे तो हो सकता है आपका यूट्यूब का चैनल डिलीट भी हो जाए। इसके बाद वोटर सुपरसीजन कंटेंट एमिंग टू मिसलीड वोटर्स अबाउट द टाइम, प्लेस, means or eligibility requirements for the voting of false claim that could materially discourage voting, यानी कि आपने किसी चीज़ वोट को हासिल करने के लिए किसी को मिसलीड बिल्कुल नहीं करना है। सुपरप्रिजन ऑफ सेंसस पार्टिसिपेशन content aiming to mislead participants about the time, means or eligibility requirements of पार्टिसिपेटिंग इन द सेंसस, यानी कि आपने वो तमाम बातें नहीं बतानियाँ जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, जो यूज़र्स को मिसलीड करें। आपने बिल्कुल भी ऐसी बातों को नहीं बताना है सिर्फ व्यूज़, लाइक्स और कमेंट लेने के लिए, या कमेंट स्पैम, इंसेंटिविजेशन स्पैम, इन तमाम बातों को आपने नहीं करना है। कमेंट्स वेयर द सोल पर्पज इज़ टू गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्राम द व्यूअर, यानी कि कोई ऐसा कमेंट जिससे आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो भी आपने नहीं करना है। रेपिटेटिव कमेंट्स, लाइव स्ट्रीम अब्यूज़, आप लाइव स्ट्रीम लगा लें और उसके बाद गालियाँ निकालना शुरू कर दें तो यूट्यूब भी इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद पॉलिसीज़ अप्लाई टू वीडियोज़, वीडियो डिस्क्रिप्शंस, कमेंट्स, लाइव स्ट्रीम एंड एनी अदर यूट्यूब प्रोडक्ट और फीचर, यानी कि ये तमाम पॉलिसीज़ अब्यूज़मेंट्स, पोर्नोग्राफी वर्ड्स, एक्स वर्ड्स या कोई भी जो गलत नेगेटिव फीलिंग की तरफ या नेगेटिव बात की तरफ ले जाए, आपने उस चीज़ को न अपने वीडियो के टाइटल में, न थंबनेल में, डिस्क्रिप्शन में, न कमेंट में, न लाइव स्ट्रीमिंग, यूट्यूब की किसी जगह पर भी नहीं लिखना है। चाइल्ड, इसके बाद दोस्तों मैं आपको थोड़ा शार्ट करके बताता चलूँगा क्योंकि टाइम भी कम है, आप ज़्यादा बोर भी ना हो। उसके बाद सेंसिटिव कंटेंट, चाइल्ड सेफ्टी, यानी कि कोई ऐसी पोर्नोग्राफी फिल्म जो बच्चों के सेफ्टी के लिए हो, उस पर आपने एज रिस्ट्रिक्शन लगानी है। कस्टम थंबनेल, जो कि मुकम्मल पोर्नोग्राफ वो तो यूट्यूब मुकम्मल कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक आ जाएगा, लेकिन अगर आपने तकरीबन दरमियानी है और दरमियानी फ़िल्म है यानी कि दिखाने के काबिल है और उस पर एज रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो शायद यूट्यूब कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपने गलत किया और ऊपर से कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक तो फिर आएगा ही अगर आपने एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए। उसके बाद कस्टम थंबनेल्स, यानी कि आपने थंबनेल्स के अंदर कोई गलत मवाद, कोई गलत बात नहीं लिखनी, कोई पोर्नोग्राफिक वर्ड नहीं लिखना। उसके बाद नॉडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट, कोई आपने ऐसी गलत बात, पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं डालना। सुसाइड एंड सेल्फ इंजरी, ये बहुत ही अहम है और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वक्त के लिहाज से बहुत ही अहम है पड़ा भाई। सुसाइड एंड सेल्फ इंजरी, पहली तो सुसाइड, ख़ुदकुशी कोई करता है तो उसकी वीडियो कोई अपलोड नहीं कर सकता। उसके बाद सेल्फ इंजरी, किसी शख्स की यानी कि कोई ज़ख्मी हो गया, जैसे कि आजकल मेला है पड़ा, आज मेला है पड़ा हमारे यहाँ या किसी के यहाँ कल या परसों होगा, तो उसमें अक्सर जो हेल ऑफ द डेथ होगा यानी कि मौत का कुआं होगा, तो इसमें अक्सर लोगों को
सेल्फ इंजरी भी आ जाती है, इंजरी भी आ जाती है, तो लोग उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर भेज देते हैं, तो ये यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। यूट्यूब आपको कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक देगा और हो सकता है आपका चैनल भी डिलीट हो जाए। इसके बाद वायलेंट और डेंजरस कंटेंट, हरासमेंट एंड साइबर बुलिंग, यानी कि आपने अपने वीडियो में किसी को हरासमेंट नहीं करना और साइबर बुलिंग, किसी भी एक शख्स को हरासमेंट नहीं करना और साइबर क्राइम से भी बचना है। हार्मलेस और डेंजरस कंटेंट, हेट स्पीच, गलत किसी के ख़िलाफ़ गुस्से में बात नहीं करनी, मतलब कि किसी के ख़िलाफ़ ऐसे गालियाँ नहीं शुरू कर देनी, किसी के साथ नफ़रत अंगेज़ाना स्पीच नहीं करनी, यानी कि हर वक्त आप आएँ और गालियाँ शुरू कर दें, स्पीच में अपनी गलत बातें शुरू कर दें, नफ़रत अंगेज़ाना बातें शुरू कर दें, तो आपने ये नहीं करनी, ये यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं। उसके बाद वायलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी तंजीमें जो क्रिमिनल हैं, यानी कि जो मुल्ज़िम हैं, वायलेंट हैं, यानी कि ऐसी तंजीमें जो के ख़िलाफ़ वर्जी करती हैं और वो मुजरिम हैं, ऐसी तंजीमों को प्रमोट करने के लिए आपने वीडियो नहीं बनानी। वायलेंट और ग्राफिक कंटेंट, ऐसा कंटेंट जिसमें पोर्नोग्राफी की तरह कोई ग्राफ बने हों या कोई ऐसे ग्राफ बने हों जो कि नुकसानदेह हों बच्चों के लिए या गलत हों, तो इस पर भी यूट्यूब की हो सकता है यूट्यूब किसी वक्त आप यूट्यूब के सिस्टम से आपकी ये चीज़ें किसी वक्त छूट जाएं, लेकिन जब यूट्यूब गौर से देखेगा, दोबारा देखेगा, जब आपका चैनल अंडर रिव्यू आएगा, तो अगर इनमें से कोई भी बात उनको नज़र आए तो वो आपका चैनल डीमोनेटाइज कर देंगे और हो सकता है आपका चैनल डिलीट भी हो जाए। उसके बाद कोविड-19 मिस इन्फो पॉलिसी, यानी कि आपने कोविड-19 के ऊपर कोई भी गलत बात नहीं करनी कि आज इस इलाके में इतने बंदे फौत हो गए हैं, इतने बंदे बीमार हो गए हैं, इतने बंदे शिकार हो गए हैं, तो आपने गलत बात नहीं करनी। क्या नहीं, रेगुलेटेड गुड्स कंटेंट फीचरिंग फायर आर्म्स, यानी कि कंटेंट फीचरिंग फायर आर्म्स, ऐसी अशिया जो कि यानी कि पिस्तौल हों या कोई ऐसे, जैसे कि पिस्तौल हो गया, बंदूक हो गई, या कोई आग की कोई फटाका वगैरह, फटाके से तो कोई नहीं होता लेकिन कोई बड़ा बम वगैरह हो गया, कोई ऐसी जो कि नुकसान दे हो, जैसे कि ऐसा पिस्तौल हो गया जिसका, यानी कि मैं आपको ज़रा सा तफसील में ये पढ़ा देता हूँ, इतना टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये तफसील से दिखा देता हूँ। सेल्फ फायरआर्म्स आर चिल्ड्रन are certain firearms accessories through direct sales. Private sales by individual are linked to sites that sell these items. These accessories may include, यानी कि ऐसी लिंक जो कि इन चीज़ों के बेचते हैं, वो वेबसाइट का भी लिंक हो सकता है जो इन चीज़ों को बेचते हैं, जो कि सिमुलेट ऑटोमेटिक फायर, यानी कि जिन ऐसे पिस्तौल जिनको स्टार्ट नहीं करना पड़ता, ऐसे ही शुरू यानी कि गोली चल जाती है। अगर कोई शख्स इससे सीखते सीखते कोई गलत गोली मार दे तो ये भी चीज़ नुकसान है बड़ा और यूट्यूब बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। डेट कन्वर्ट अ फायर आर्म टू ऑटोमेटिक फायर सच एज बम, ये यही बात जो पहले बताई है। हाई कैपेसिटी मैगजीन और बेल्ट, यानी कि आपने बंदूकों और ऐसी चीज़ों से, बम वगैरह से बच के रहना है। सेल ऑफ इलीगल और रेगुलेटेड कंटेंट, ऐसी चीज़ों जैसे कि पिस्तौल या ऐसे गुड्स, ऐसी अशिया जो कि नुकसानदेह हैं, उनकी सेल बिल्कुल नहीं करनी, ये इलीगल है। एडिशनल पॉलिसीज़, इसके अलावा एडिशनल पॉलिसीज़ को थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ ताकि मैं मुकम्मल आपकी गाइडलाइंस कर सकूँ। इनएक्टिव अकाउंट पॉलिसी, नॉट लॉगिंग इनटू साइट फॉर एटलीस्ट 6 months, नेवर हैविंग अपलोड वीडियो कंटेंट, नॉट एक्टिवली partaking in the watching or commenting on the videos or channel। अगर आप वीडियोस पर ना तरतीब से वीडियो अपलोड करें या बग़ैर तरतीब, या आप 6 महीने हो गए एक वीडियो भी अपलोड नहीं की, न कभी आपने कमेंट किया किसी वीडियो पर, न किसी वीडियो को वॉच किया है आपने, न कभी यूट्यूब चैनल को खोल के देखा है, एक वीडियो अपलोड कर दी फिर सो गए, 6 महीनों के बाद उठ पड़े कि हाँ हमने अपलोड करनी है, तो ये बात भी यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करता। इनकॉर्जिंग टर्म्स ऑफ द सर्विसेज वायलेशन, यानी कि अगर आप किसी वायलेशन वाली सर्विसेज को बढ़ोतरी दे रहे हैं तो यूट्यूब
इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। पोस्टिंग प्रीवियसली रिमूव्ड कंटेंट, यानी कि अगर आपने पहले कोई यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की, फिर आपने उसको डिलीट कर दी, रिमूव फॉर वायलेटिंग आर ओवर टर्म्स और सर्विसेज, फिर यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दी, फिर आपने फिर उसको दोबारा अपलोड की, तो फिर हो सकता है यूट्यूब आपका चैनल डिलीट कर दे या आपके स्ट्राइक दे दे। एज रिस्ट्रिक्शन एज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑन द गूगल प्रोडक्ट्स, वी मे आस्क यू टू कंफर्म योर एज इफ वी थिंक दैट यू आर नॉट इनफ टू यूज़ यूट्यूब। अगर आपकी एज, अगर यूट्यूब को पता चलता है आपने चैनल बनाया हुआ है और आपकी उम्र बहुत ही कम है, तो हो सकता है यूट्यूब कोई एक्शन ले। तो आपने इन तमाम पॉलिसीज़ को पर एक्ट करना है, ताकि कल को आपका यूट्यूब चैनल जब अंडर रिव्यू जाए तो यूट्यूब उन तमाम बातों को, इन तमाम पॉलिसीज़ को अगर आपने फॉलो किया होगा, शुरू से ही फॉलो किया होगा, तो बाद में आपको रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतनी मेहनत के बाद दोबारा ज़ीरो से हीरो बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी से ही आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं अगर आप इन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी पॉइंट से मैं हो सकता हूँ भूल गया हूँ, क्योंकि इंसान हूँ, तो अगर किसी बात को भूल गया हूँ तो आपने यानी कि माफ़ करना है। और अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।